उमेश पाल हत्याकांड को लेकर के पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। आरोपियों को पकड़ने के लिए सघन चेकिंग अभियान जारी है। महाराजगंज और सिद्धार्थनगर बॉर्डर पर चेकिंग जारी है। खुफिया एजेंसी भी आरोपियों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। अतीक के बेटे असद पर भी 50,000 का इनाम घोषित कर दिया गया है। जल्द ही अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ऐसी सूचना मिल पा रही है। खुफिया एजेंसी भी आरोपियों को पकड़ने का सुराग लगा रही है। अतीक के बेटे असद पर 50,000 का इनाम घोषित है, क्योंकि इस हत्याकांड में अतीक के बेटे असद भी मुख्य साजिशकर्ता माना जा रहा है। उमेश पाल हत्याकांड को लेकर के पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। आरोपियों को पकड़ने के लिए सघन चेकिंग जारी है। आपको बता दें कि हत्याकांड से पहले अतीक अहमद के भाई अशरफ से मिले थे तमाम शूटर्स, और अशरफ से बरेली जेल में कौन कौन मिला था इसकी भी सूची तैयार की गई है और उनके साथ भी पूछताछ जारी है। इसी के साथ साथ सदाकत का नाम भी सामने आ रहा है। तो सदाकत ने अपने मुस्लिम छात्रावास में जहां पर वो रह रहा था, वहां पर बैठकर के साजिश रची थी अशरफ के इशारे पर। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि बाकी के आरोपी गिरफ्त में कब आएंगे। अरबाज को पुलिस प्रशासन ढेर कर चुका है, लेकिन तमाम जो इन्वेस्टिगेशन की टीमें लगी हुई हैं, सभी मिलकर के संयुक्त ऑपरेशन चला रही हैं और कोशिश ये है कि बाकी के जो तमाम शूटर्स हैं वो भी गिरफ्त में आ जाएं। आपको बता दें कि उमेश पाल की हत्या के लिए 13 शूटर्स डिसाइड हुए थे, जिसमें से 7 मौका वारदात पर मौजूद थे। अब एक एक करके पुलिस प्रशासन एक एक की पहचान करके एक एक को चिन्हित करके पकड़ने की कोशिश कर रही है। आपको बताएं, अतीक के बेटे असद पर भी 50,000 का इनाम है। और वहीं इसी के साथ साथ अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है और 2 पुलिसकर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि वो 2 पुलिसकर्मी विरोधियों के साथ मिलकर के अतीक अहमद, उनके बेटे पर हमला करवा सकते हैं। तो ये देखिए, हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज जो सामने आई है उसमें से हम स्पेशली जूम करके आपको दिखा रहे हैं। ये वो चेहरे हैं जिन्होंने उमेश पाल को सरेआम गोलियों से भूना था और एक बार फिर से संगम नगरी दिल्ली थी। ये कहा जा रहा था कि योगी राज में माफिया डर गए हैं, लेकिन एक बार फिर से इन माफियाओं की, इन बदमाशों की जरूरत हुई कि माहौल को खराब किया जाए और उमेश पाल की हत्या कर दी गई। आपको बताएं कि राजू पाल हत्याकांड में उमेश पाल मुख्य गवाह था और उमेश पाल की हत्या कर दी गई है। गवाहों को मिटाने की कोशिश की गई है। पुलिस ने जगह जगह चेकिंग अभियान चलाने शुरू कर दिए हैं। कोई भी ऐसा कोना ना बच पाए जहां से हत्या आरोपी बच करके निकल पाए, क्योंकि कल ही ये सूत्र बता रहे थे कि जितने बाकी बचे हत्या आरोपी हैं सभी की लोकेशन पुलिस ट्रेस कर पा रही है। और जब लोकेशन ट्रेस कर ली जाती है तो इसके बाद ऑपरेशन काफी इजी हो जाता है आरोपियों तक पहुंचने का। तो अब उम्मीद ये की जा रही है कि और आरोपियों को भी पकड़ लिया जाए। तो सदाकत पहले ही हिरासत में है, अरबाज को ढेर कर दिया गया है, लेकिन बाकी के हत्या आरोपियों को कब पकड़ा जाएगा, ये बड़ा सवाल है। ये वो तस्वीरें हैं जिन्होंने सनसनी मचा दी थी। एक बार फिर से प्रयागराज में जब संगम नगरी दिल्ली थी तो एक बार फिर से सवाल उठने लगे थे मौजूदा सरकार पर, पुलिसिया कार्यप्रणाली पर, लेकिन तुरंत ही उसका जवाब दिया गया
जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मिट्टी में मिला देंगे, ठीक वैसा ही हुआ। उमेश पाल हत्याकांड में पहले ही आरोपी को ढेर कर दिया गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है, एक एक की गाड़ी को चेक कर रही है। ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण है। महाराजगंज सिद्धार्थनगर की तस्वीरें आप देखिए, कोई एक भी ऐसा कनेक्शन ना हो जहां पर से बच करके निकल करके भाग पाए हत्यारोपी। हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ चुके हैं। सद्दाम खान हमारे साथ सिद्धार्थनगर से लाइव बने हुए पूरी रिपोर्ट के साथ। एसके वाजपेयी हमारे साथ लखनऊ से लाइव बने हुए हैं। अविमुक्त पांडे हमारे साथ महाराजगंज से लाइव बने हुए हैं। ओपी सिंह बने हुए हैं हमारे साथ, पूर्व डीजीपी। ओपी सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इसी के साथ साथ अविमुक्त पांडे, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि अब हर जगह सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है ताकि कोई भी हत्यारोपी बच करके पुलिस को चकमा दे करके भाग ना पाए। कैसी तस्वीर दिखाई देती है महाराजगंज में अभी? जी बता दें, उमेश पाल हत्याकांड में जो है पुलिस लगातार सघन तलाशी अभियान चला रही है। बात करें सनौली बॉर्डर की, चूंकि सनौली बॉर्डर काफी संदिग्ध माना जाता है। लगातार जो है कई ऐसे खुफिया एजेंसियां जो है लगातार उस पर अलर्ट रहती हैं। कई ऐसे अपराधी तत्व भी उस एजेंसी से गिरफ्तार भी हुए हैं। तो उमेश पाल हत्याकांड में कहीं अभियुक्त जो है, जो मेन अभियुक्त हैं, कहीं नेपाल न भाग जाएं, उनको लेके जो है पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। एक एक व्यक्तियों की तलाश की जा रही है, चाहे वो बाइक कार जा रहे हो या पैदल जा रहे हो, उनकी बाकायदे चेकिंग की जा रही है, उनके सामानों की चेकिंग की जा रही है, उनका आईडी कार्ड चेक किया जा रहा है। ये भी पूछा जा रहा है कि किस पर्पज से आप नेपाल जा रहे हैं या किस पर्पज से नेपाल आ रहे हैं, नेपाल से वापस इंडिया आ रहे हैं। की अलर्टनेस की और इस प्रकार की एक्टिवनेस की लौटूंगी आपके पास। सद्दाम खान भी हमारे साथ बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सद्दाम, सिद्धार्थनगर में कैसी तस्वीर दिखाई देती है, फटाफट बताएं। जो दोहरी हत्याकांड हुई थी, जो उसके आरोपी है, उसके बाद जो है जो यहाँ का पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी है। ऐसे में जो सिद्धार्थनगर जनपद का 68 किलोमीटर की खुली सीमा है, वहां पे भी अलर्ट जारी है। जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं। और खासकर सबसे बड़ी बात यह है कि जो आरोपी हैं, जो अभियुक्त उमेश हत्याकांड में जो लोग शामिल थे, जिनकी तस्वीरें सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई थी, उनके तस्वीरों को अब बॉर्डरों पर चस्पा कर दिया गया है ताकि उनको पहचानने में आसानी हो। चलिए ठीक है, जो बॉर्डर ठीक है। हमारे साथ ओपी सिंह जी बने हुए हैं, पूर्व डीजीपी हैं। एक बार हम उनसे समझने की कोशिश करते हैं। ओपी सिंह जी, जिस प्रकार से उमेश पाल हत्याकांड की साजिश रची गई, जेल में रहकर ही रची गई है साजिश, क्योंकि अशरफ का नाम सामने आ रहा है जो कि अतीक अहमद के चचेरे भाई हैं, जिनसे शूटरों ने भी मुलाकात की है। क्या जेलों में रह करके इस प्रकार से संभव हो जाता है कि बाहर किसी व्यक्ति की हत्या करवा दी जाए? देखिए, ये बात सही है कि ये बहुत ही खतरनाक तरीके से पूरे एपिसोड को अंजाम दिया गया है। अगर हमारे जेल इतने सिक्योर नहीं होंगे जहां पे इस प्रकार की वारदातों को अंजाम दिए जाने की, उनकी योजना बनाए जाने की बात हो, तो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इतनी सेंसेशनल क्राइम होने के बावजूद उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इस पर तत्काल कार्रवाई शुरू की और अभियुक्त मारा गया मुठभेड़ में। उसके बाद एक की गिरफ्तारी हुई और जितने भी अभी अभियुक्त बचे हुए हैं उनकी पूरी सघन तलाशी की जा रही है। और इसी सिलसिले में जो आप वीडियो पर दिखा रहे हैं, वीडियो क्लिप्स को दिखा रहे हैं और जो टीवी स्क्रीन पे है, उससे ये पता चलता है कि आरोपियों के नेपाल भाग जाने की जो संभावनाएं हैं उसको दृष्टिगत रखते हुए पुलिस बॉर्डर एरियाज में, पर्टिकुलरली महाराजगंज में, सिद्धार्थनगर में, हो सकता है कि और भी अन्य जगहों पर भी वो सघन चेकिंग कर रही हो। और जितने भी हमारे एस्केप रूट्स हैं जो नेपाल की तरफ जाने वाले हैं, और जानती है कि वहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेस का है, एसएसबी वहाँ पे तैनात किया गया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से कोऑर्डिनेट करके उत्तर प्रदेश पुलिस जो है ये सब काम कर रही होगी। और इस प्रकार की चीजें कर देने से ये पता चलता है कि यूपी पुलिस काफी एक्टिवली उन लोगों की तलाश कर रही है जिनकी भूमिका इस पूरे क्राइम में रहा हो।
ओपी सिंह जी, यानी कि अब ये माना जाए कि हत्यारोपी अब पुलिस के हाथों से ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से पुलिस की तैनाती है, पहले से ही बॉर्डर पर तैनाती भी है और पोस्टर भी चस्पा किए जा रहे हैं जिन जिन के चेहरे सामने आ रहे हैं, तो अब ये माना जाए कि हत्यारोपी अब पुलिस के हाथों से ज्यादा दूर नहीं है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये जिस प्रकार की एक्टिविटी उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा की जा रही है और जिस प्रकार एसटीएफ को लगाया गया है, लोकल इंटेलिजेंस को लगाया गया है, वहाँ की लोकल पुलिस है, ज्वाइंट ऑपरेशन किए जा रहे हैं, ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन है, सेंट्रल एजेंसी की भी मदद ली जा रही है। तो इन सबों से ये निष्कर्ष निकलता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस काफी व्यवसायिक दक्षता को दिखाते हुए, प्रोफेशनलिज्म को दिखाते हुए, अपने जितने भी पुलिस के जो स्ट्रैटेजीज होते हैं, उन स्ट्रैटेजीज को सामने रखते हुए इस प्रकार का कार्य कर रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में सारे अभियुक्तों को उत्तर प्रदेश पुलिस गिरफ्तार करेगी और उनको सजा दिलाने के लिए आगे बढ़ेगी। ठीक है, मैं लौटूंगी। एस के वाजपेयी भी हमारे साथ बने हुए हैं। एस के वाजपेयी, एक बार फिर से जेलों में रह करके साजिश रची गई। अशरफ ने जेल में रहकर, बरेली जेल में रह करके पूरे हत्याकांड की साजिश रची और हत्या कर भी दी जाती है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि कहां चूक हो रही है। बिल्कुल निश्चित तौर पर सवाल कई हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इतना बड़ा हत्याकांड होता है जिसमें जो मुख्य गवाह है उसको मार दिया जाता है, सरे बाजार हत्या होती है, पुलिस शूटिंग के जैसे पिस्टल से गोलियां चलाई जाती हैं और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि अपराधी पूरी तरीके से बेखौफ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ना तो उनके चेहरे पर कोई मास्क है या अपना चेहरा छुपाने के लिए ना कोई गमछा है, सीधे तौर पर खुले तौर पर वो पूरी तरीके से बिना डर के गोलियां चला रहे हैं। और यहां तक कि कार से उतरने के बाद जहां बम फेंका जाता है, पहले कई राउंड फायरिंग की जाती है। जब वकील उमेश पाल अंदर अपने घर में भागने की कोशिश करते हैं, उस दौरान उनके घर में घुसकर गोली मारी जाती है। उस दौरान जो 2 सुरक्षाकर्मी साथ थे उन पर भी ताबड़तोड़ फायरिंग की जाती है। सीधे तौर पर यह दिखा रहा है कि 2017 से लेकर 2022 तक जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कानून व्यवस्था को लेकर काम किया है, कहीं ना कहीं उसको चुनौती देने की कोशिश की जा रही है। हालांकि आपने पिछले इन 4-5 सालों में देखा होगा कि कोई बड़ी घटना उत्तर प्रदेश में नहीं हुई है और कहीं ना कहीं ये एक कोशिश की गई कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए जाएं। जब उत्तर प्रदेश में निवेश आ रहा हो, मुख्यमंत्री लगातार कोशिश कर रहे हो कि उत्तर प्रदेश में रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर, बाकी चीजें बेहतर हों, उस दौरान इस तरीके की घटना करके कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान लगाने की कोशिश अपराधियों की तरफ से की गई है। हालांकि उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से लगातार कोशिशें की जा रही हैं। कई चीजें अभी तक निकलकर सामने आई हैं। मसलन की अगर हम बात करें, जो पूरी ये षड्यंत्र ये पूरा रचा गया वो एमबी हाउस में रचा गया, जो कि मुस्लिम बोर्डिंग हाउस है जहां पर बड़े पैमाने पर छात्र रहते हैं। और जो सदाकत आज गिरफ्तार हुआ है यह वहां पर अवैध तरीके से रह रहा था। जो चीजें अभी तक पुलिस के सामने आई हैं उसमें यह पता चला है कि कई बार खुद अतीक अहमद ने और साथ ही साथ उनके भाई जो कि बरेली जेल में बंद हैं, उन्होंने लगातार व्हाट्सएप कॉल के जरिए, जब ये मीटिंग्स हो रही थी, मतलब ये षड्यंत्र बनाया जा रहा था, उस दौरान व्हाट्सएप कॉल के जरिए इस मीटिंग में शामिल हुए वो। तो सीधे तौर पर सवाल कई हैं कि आखिर चाहे वो गुजरात की जेल हो या यूपी की बरेली जेल हो, दोनों जेलों में फोन कैसे उपलब्ध थे और कैसे व्हाट्सएप कॉल से वो जुड़ रहे थे। और आप ये सीधे तौर पर चीजें देख सकते हैं, ये चीजें उत्तर प्रदेश की प्रयागराज पुलिस के आधिकारिक अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर की गई हैं कि इस तरीके की चीजें हो रही थी। तो सीधे तौर पर बिल्कुल एस के वाजपेयी, यही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा हो रहा है। इसीलिए मैंने ओपी सिंह जी से भी पूछा था यही सवाल कि आखिरकार जेलों में रहकर के साजिशें रची जा रही है, कैसे संभव हो पा रहा है। ओपी सिंह जी, क्या इसके लिए दोबारा से एक ऐसी प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए कि जेलों में रह रहे अपराधियों के बारे में हमेशा उनके ऊपर नजर रखी जाए कि आखिरकार उनकी गतिविधि कैसी है? साबरमती जेल में बैठकर के अतीक अहमद पूरी साजिश रचता है, फिर उसके बाद अशरफ बरेली जेल में बैठकर के पूरी साजिश रचता है और उमेश पाल की हत्या हो जाती है। तो आखिरकार इसे कैसे रोका जाए? ये बहुत ही मूल प्रश्न है और आपने सही कहा। कई वर्षों से जब हम लोग यंग पुलिस ऑफिसर थे तब भी हम लोगों ने देखा कि जेलों में बहुत सारे षड्यंत्र रचे जाते थे और जेल में चूंकि क्रिमिनल्स का रहना होता है और क्रिमिनल्स को सारी सुविधाएं दी जाती हैं, मोबाइल फोन मुहैया कराए जा रहे हैं, अच्छे अच्छे खाने मुहैया कराए जा रहे हैं, लोगों के मिलने जुलने पर कोई रोक टोक नहीं है, तो आवश्यकता इस बात की है कि जेल प्रशासन को बहुत चुस्त दुरुस्त होना पड़ेगा। उनको मोबाइल फोन पे पूरी उस पर कंट्रोल करना पड़ेगा, लोगों के आने जाने पे कंट्रोल करना पड़ेगा, उनकी एक्टिविटीज को देखना पड़ेगा। वहां पे भी लोकल इंटेलिजेंस की यूनिट रहती है, जेल की अपनी इंटेलिजेंस रहती है। जेलर को और जेल के स्टाफ को भी इस संबंध में काफी सतर्कता और काफी सख्ती बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि सारे
जो जितनी भी योजनाएं बन रही है, इमेजिन कीजिए कि बरेली जेल का ठीक। लिंक गुजरात के जेल से भी है। बिल्कुल तो इस प्रकार बिल्कुल, की चीजों पे ये कंट्रोल किया जाना बहुत जरूरी है। तमाम चीजें सोचने का विषय है कि आखिरकार अगर छोटी सी भी भूल किसी से होती है तो इस प्रकार के हत्याकांड सामने आते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, चर्चा के लिए, और लगातार हमारी नजर इस बड़ी खबर पर बनी हुई है। और हम आपको बता दें कि आरोपियों के नेपाल भागने की आशंका है, लेकिन जिस प्रकार से पूर्व डीजीपी ओपी जी हमें बता रहे हैं कि जिस प्रकार से तैनाती की गई है पुलिस कर्मियों की, तो यह माना जाए कि जो तमाम अन्य हत्या आरोपी हैं वो पुलिस की गिरफ्त से अब दूर नहीं हैं। गैंगवार के आरोपी अब नेपाल नहीं भाग पाएंगे, क्योंकि जिस हिसाब से सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट है, जिस प्रकार से पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं, तो अब हत्या आरोपियों का बच पाना नामुमकिन है। उमेश पाल हत्या मामले में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट कर दी गई हैं।